हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जावास्क्रिप्ट की 5 ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसका यूज आप कोडिंग के अंदर करेंगे ही करेंगे और इसकी नीड हमको ऑलवेज रहेंगी बिकॉज ये जो ट्रिक्स है वो मैंने इस तरह से यहाँ पे शॉर्टलिस्ट की है कि जिससे आपको ये अपने रेगुलर रूटीन लाइफ के अंदर भी यूजफुल हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रिक 1 और ये जो ट्रिक है वो पहली ट्रिक होगी हमारी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट ओबीजे इक्वल टू करके, यहाँ पे एक है एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अभी आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर आपको ये जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आपको ये चीज पता करनी हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कोई की प्रेजेंट है या फिर नहीं, यानी कि हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसे नीड हो कि जिसके अंदर आपको जानना है कि क्या ये ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो एम्प्टी है या फिर इसके अंदर कुछ कीज डाली हुई है। तो उसके लिए आप यहाँ पे फॉर इन लूप यूज कर सकते हो, लेकिन इसका एक शॉर्टकट वे है। अभी आपको फॉर इन के थ्रू इसको यूज करना है तो वो तो एक कॉमन वे है जो कि सभी लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ट्रिक की बात है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सिंपली ऑब्जेक्ट करके जो क्लास होता है उसके ऊपर हमें एक मेथड मिलती है ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और इसके अंदर आप ये जो ओबीजे है उसे पास करेंगे जिससे आपको यहाँ पे कीज मिल जाएगी जो भी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइंड होगी। और ये जो ऑब्जेक्ट डॉट कीज है वो हमें एक एरे रिटर्न करता है, तो उसको आप यहाँ पे लेंथ प्रॉपर्टी का यूज करके चेक कर सकते हो कि क्या ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो लेंथ है वो 0 है। तो इसे हम प्रिंट करवा के देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट ओबीजे लेंथ इक्वल टू, और फिर यहाँ पे हम इसे प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग ओबीजे लेंथ, और अभी मैं सिंपली यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे हमें मिल रहा है 0, लेकिन इसके अंदर अभी मैं कोई की डाल दूं फॉर एग्जाम्पल नेम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बीबी, और अभी इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 1। तो यहाँ पे आपका ये जो एम्प्टी करने का जो लॉजिक है वो कुछ इस तरह से हो सकता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉन्स्ट इज एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ओबीजे लेंथ इक्वल टू 0, और फिर यहाँ पे आप प्रिंट करवा सकते हो कंसोल डॉट लॉग इज एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे अभी आपको मिलेगा फॉल्स, एंड देन इसे हम रिमूव कर देंगे और अभी देखिए कि यहाँ पे हमें मिल रहा है ट्रू। तो हमारी जो ट्रिक नंबर 1 थी जो कि थी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अभी दूसरी जो ट्रिक है वो है हमारी एरे से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर प्रेस करके यहाँ पे लिखता हूँ ट्रिक 2। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक एरे है और ये जो एरे है उसके अंदर डीपली नेस्टेड एरेस फिट किए हुए हैं, जैसे कि 1, यहाँ पे फिर 2 करके यहाँ पे एक और एरे है 3, और यहाँ पे एक और एरे है 4, और इसके अंदर भी एक और एरे है जो कि है 5। तो यहाँ पे हो चुका है ये डीपली नेस्टेड एरे। और अगर आपको इसे फ्लैट करना है, यानी कि आपको इसका आउटपुट कुछ इस तरह से चाहिए जैसे कि 1 2 3 4 5, तो ये आप कैसे करेंगे? तो देखिए इसे करना बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉन्स्ट फ्लैट एरे, और ये जो फ्लैट एरे है उसके अंदर हमें क्या करना है, आप यहाँ पे आप लिखेंगे ARR डॉट फ्लैट, और यहाँ पे आपको पास करना है एक न्यूमेरिक वैल्यू जो कि हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर मिलती है। और आई थिंक आपने इसका यूज कभी नहीं किया होगा, लेकिन हम यहाँ पे करेंगे जो कि है इन्फिनिटी। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, इसे हम प्रिंट करवाएंगे कंसोल डॉट लॉग फ्लैट एरे, और फिर आपको यहाँ पे एंटर करना है। और फिर आप यहाँ पे देखिए इस ट्रिक का मैजिक, यहाँ पे हमें मिल रहा है 1 2 3 4 5। तो हमारे जो सारे एरे के अंदर एरे, एरे के अंदर एरे, उसके भी अंदर एरे, वो सारे यहाँ से हट चुके हैं और अभी हमें सिंपली मिल रहा है 1 2 3 4 5, दैट्स इट। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 2, और अभी हम चलते हैं ट्रिक नंबर 3 के ऊपर। तो ये जो ट्रिक नंबर 3 है शायद आपने इसको यूज किया होगा बिकॉज ये हुई थी लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर इंट्रोड्यूस। तो ये भी जो ट्रिक है वो भी एरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं एक एरे बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल फ्रूट, और ये जो फ्रूट्स है इसके अंदर हम कुछ लिखेंगे जैसे कि एप्पल, फिर कौन सा फ्रूट हो सकता है, और फ्रूट हो सकता है मैंगो, तो मैंगो हमने लिख दिया, और एक और फ्रूट ले लेते हैं जो कि है बनाना। नाउ यहाँ पे इस एरे के अंदर से मुझे जो फ्रूट्स है उसके अंदर से मुझे लास्ट एलिमेंट यानी कि बनाना मुझे यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए आप जो ट्रेडिशनल वे होता है उसके अंदर क्या करते हो, आप यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग परफॉर्म करते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे अगर लास्ट एलिमेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे करूंगा फ्रूट्स, और यहाँ पे मुझे ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिखना होगा फ्रूट डॉट लेंथ -1, और फिर यहाँ पे अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊँ कंसोल डॉट लॉग लास्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा बनाना। लेकिन अगर आप चाहो तो ये सारी प्रोसेस यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो, और उसका बहुत ही सिंपल वे है। देखिए ये जो ब्रैकेट है उसको हटा दो, और यहाँ पे आप लिखो डॉट एड -1, एंड दैट्स इट। यहाँ पे अगेन सेम आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा जो कि है बनाना। तो
ये भी ट्रिक है जो कि एक बहुत ही यूजफुल ट्रिक है अगर आपको लास्ट एलिमेंट चाहिए होता है। अभी नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है हमारी कंडीशनल से रिलेटेड। देखिए हमारे पास एक सिनेरियो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे लिखिए कॉन्स्ट फ्लैग, तो यहाँ पे आपने लिख दिया फ्लैग और यहाँ पे आपने लिख दिया फॉल्स। या फिर हम यहाँ पे फ्लैग की जगह कुछ मीनिंगफुल नेम ले लेते हैं, जैसे कि इज अबोव 18, यानी कि क्या ये 18 साल से बड़ा है। तो उसके लिए अगर आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन लगाने तो आप यूजुअली ये चीज परफॉर्म करते हो, इज अबोव 18, और फिर यहाँ पे आप कुछ लॉजिक लिखेंगे जैसे कि कंसोल डॉट लॉग यस, और यहाँ पे अभी हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज ये है यहाँ पे फॉल्स। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसे ट्रू करूंगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा यस। अभी अगर मैं चाहूँ तो ये जो चीज है इसे मैं सिंगल लाइन के अंदर भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इज अबो 18 एंड कंसोल डॉट लॉग यस। यानी कि अगर ये 18 से अबोव है तो फिर यहाँ पे इसे कंसोल डॉट लॉग कर दो यस। तो यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर और आप देखना यहाँ पे मुझे मिल रहा है यस। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉल्स करूंगा तो मेरा ये जो आउटपुट था वो यहाँ से हट जाएगा। तो ये सेम ही चीज है, लेकिन हमने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट यूज की और यहाँ पे हमने इसको एक सिंगल लाइन कंडीशनल बना दिया। तो ये भी कई जगह पे यूज होती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये उसी जगह पे यूज कीजिए जहाँ पे इसकी रीडेबिलिटी भी मेंटेन हो, प्लस इसके पीछे का जो लॉजिक है यानी कि ये जो एंड कंडीशन आप लगा रहे हो वो बहुत ही छोटी हो। तो ये थी हमारी फोर्थ नंबर ट्रिक। अभी नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है हमारी ट्रिक नंबर 5। तो देखिए ये जो ट्रिक है वो है रिलेटेड टू नंबर्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेता हूँ नंबर, और ये जो नंबर है उसके अंदर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर लिखूंगा 1 2 3। नाउ ये जो 1 2 3 है उसे हम प्रिंट करवाते हैं कंसोल डॉट लॉग नंबर। नाउ ये जो नंबर है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है और इसका जो टाइप है वो भी हम यहाँ पे प्रिंट करवाने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ नंबर, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है स्ट्रिंग। लेकिन हो सकता है कि आपको ये जो नंबर है उसे समहाउ यहाँ पे कन्वर्ट करना हो एक्चुअल नंबर में, बिकॉज ये तो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन है। तो उसके बहुत सारे वेज हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो नंबर और फिर यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो पार्स इंट और फिर भी ये हो जाएगा नंबर में, लेकिन ये सिर्फ इंटीजर में कन्वर्ट होगा। और इसका एक शॉर्टकट भी है, ये सारी चीजें मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे प्लस लगा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग के आगे प्लस लगाया तो भी ये कन्वर्ट हो जाएगा नंबर के अंदर। तो यही थी हमारी ट्रिक नंबर 5। तो बस यही था हमारा वीडियो। इसके अंदर मैंने आपको 5 बहुत ही यूजफुल ट्रिक्स बताई जो कि आप अपने डे टू डे डेवलपमेंट जर्नी के अंदर यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।